हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं और सबका अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है और सारे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का शयन काल भी कहा जाता है। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। तो आइए जानते हैं जुलाई 2024 में कब पड़ेगी देवशयनी एकादशी और इस व्रत के दौरान भक्तों के नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार जुलाई महीने में देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत भी होगी। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि को होती है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 रात 8:33 से शुरू होगा और इसका समापन 17 जुलाई 2024 की रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के मान्य होने के कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही रखा जाना चाहिए। व्रत के दिन हमें देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का कम से कम 108 बार जरूर जप करें। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए देवशयनी एकादशी पर भगवान को तुलसी जरूर अर्पित करें। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले को भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की ओर चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्ति पाने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि मैं महाराज उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत
तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंततः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज के देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।